हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर आज अंतिम दिन था और इस शिविर में राहुल गांधी ने शिरकत की। ट्रेनिंग सेशन में राहुल गांधी संगठन पर टिप्स दे रहे थे। इस शिविर के दौरान राहुल हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिलाध्यक्षों से मुखातिब भी हुए। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी सिर्फ शिविर के लिए पहुंचे थे या इसके पीछे कोई और एजेंडा है। सवाल लाजमी है क्योंकि हिमाचल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। चुनाव 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले हैं। तो ऐसे में चुनावों से ठीक पहले राहुल गांधी का ये दौरा राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का दौरा 2027 के चुनावों के बिगुल के तौर पर देखा जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि 2027 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक अस्तित्वगत और रणनीतिक परीक्षा है, क्योंकि उत्तर भारत में हिमाचल में कांग्रेस की एकमात्र सरकार हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि हिमाचल की पारंपरिक रूप से एक रीति रिवाज रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। कांग्रेस के लिए 2027 में जीत हासिल करना इस रिवाज को बदलकर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक दुर्लभ अवसर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2027 में 52 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को राज्य की सभी 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। 2027 की जीत ये साबित करने के लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी अभी भी राज्य के मतदाताओं की पहली पसंद है। उत्तर भारत में एकमात्र मजबूत किला होने के नाते हिमाचल में जीत कांग्रेस के राष्ट्रीय कैडर में जान फूंकने और दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल पेश करने के लिए जरूरी साबित हो सकती है। तो ऐसे में मई में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव 2027 की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए जहां इन स्थानीय चुनावों में जीत हासिल करना 2027 के लिए एक सकारात्मक नैरेटिव सेट करेगा, वहीं कांग्रेस के अस्तित्व के लिए भी जरूरी साबित हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश में स्थिति डावाडोल है। 2027 के लिए जहां एक और पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं कुछ आंतरिक और बाहरी चुनौतियां उसकी राह मुश्किल बना सकती हैं। पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय पर सत्ता के केंद्रीकरण और विधायकों की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग ने पार्टी की आंतरिक एकजुटता की कमजोरी को उजागर किया था, जहां 6 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था और आंतरिक गुटबाजी जहां कांग्रेस को 2027 के लिए कमजोर बना रही है, वहीं प्रदेश के वित्तीय स्थिति भी इस समय काफी नाजुक चल रही है। कांग्रेस के इसी लूप होल का फायदा बीजेपी उठाती रही है। भाजपा लगातार विधायकों की अनदेखी और विकास कार्यों में ठप होने का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरती रही है। भाजपा का मानना है कि 2022 में चुनाव में हार जीत का अंतर महज 0.9% था, जिसे वो आगामी चुनावों में आसानी से पाट सकते हैं। आपको बताएं, इस समय हिमाचल की मौजूदा स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है और राजनीतिक सरगर्मियों से भरी हुई है। राज्य इस समय गंभीर आर्थिक संकट, पंचायत चुनाव की तैयारी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में प्रदेश सरकार एक और अपनी गारंटियों को पूरा करने और दूसरी ओर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संघर्ष कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा पार्टी में जमीनी स्तर पर जोश भरने और एकजुट होने का संदेश के तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ 2027 के बिगुल के तौर पर भी राहुल गांधी के दौरे को देखा गया है।